हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर लेकर आए हैं। प्रस्तावना: भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य या जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अथवा हम यह कह सकते हैं कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। भाषा अभ्यंतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है। भाषा अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। भाषा के संदर्भ में भी यह लागू होती है। भाषा अधिगम स्वयं के प्रयासों से सीखा जा सकता है। जब बालक किसी वस्तु को छूता है और फिर छूने के बाद यह अनुभूति होती है कि किसी वस्तु या फिर छुए गए वस्तु को दोबारा नहीं छूना चाहिए। भाषा अधिगम की परिभाषाएं: पियाजे के अनुसार, पियाजे ने कहा है, भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा विकसित होती है। चोम्स्की ने कहा है, बालकों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है तथा भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से विद्यमान होती है। भाषा अर्जन की परिभाषाएं: चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्म से होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होती है। भाषा अर्जन की विधियाँ: भाषा अर्जन की 3 विधियां हैं। अनुकरण: बालक जब भी भाषा के नए नियम सुनता है, वह उसे बिना अर्थ जाने दोहराता है। इसके द्वारा वह इन नियमों को आत्मसात कर अपने भाषा प्रयोग में लाने लगता है। दूसरा, अभ्यास: भाषा के नए नियमों और रूपों का विद्यार्थी बार बार अभ्यास करते हैं। पुनरावृत्ति: बालक भाषा के जिस नियमों या रूपों को बार बार अभ्यास करते हैं, जिससे नियम उनके भाषा के रूप में याद रहता है और वह उसे अपने व्यवहार में लाने लगता है। भाषा अधिगम तथा अर्जन पर निम्न परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। परिवेश, सीखने की इच्छा शक्ति, सिखाई जाने वाली भाषा का छात्र के जीवन से संबंध, छात्र की मस्तिष्क तथा शारीरिक स्थिति, शिक्षण विधि तथा शिक्षक का व्यवहार। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर। भाषा अधिगम: भाषा अधिगम के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं। वहीं भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और वह अवचेतन रूप में होता है। दूसरा, भाषा अधिगम के लिए नियम और ग्रामर की जरूरत पड़ती है। वहीं भाषा अर्जन आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के माध्यम से ही सीख जाते हैं। भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना लिखना सीखते हैं, वहीं भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना और समझना सीखते हैं। चौथा, भाषा अधिगम में किताब और व्याकरण की जरूरत पड़ती है, वहीं भाषा अर्जन में किताब और व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती। निष्कर्ष: उपरोक्त पंक्ति से हम कह सकते हैं कि हम बालकों में ये दोनों गुण अनिवार्य हैं। जैसे जैसे बालक बढ़ता है, उसी प्रकार उनके अंदर ये दोनों गुण विकसित होते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का भाव अलग अलग है। बालकों के जीवन पर इसका प्रभाव भी अलग अलग पड़ता है। इसी वीडियो के साथ अब हम विदा लेते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।